नमस्कार दोस्तों, पीएल ट्रिक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यूपी पेट 2022 का छठवां मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट्स करना मत भूलिए। कमेंट्स करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और कमेंट्स करके बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं इस मॉडल पेपर में। बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर है। आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो यहाँ पे आपको राइट जवाब बताना है कि प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। तो प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे। पतंजलि ने महाभाष्य पुस्तक की रचना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पतंजलि ने महाभाष्य पुस्तक की रचना की। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी? तो आपको बताना है गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता। तो गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्ता थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज़ को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज़ था? तो यहाँ पे आपको राइट जवाब देना है। यहाँ पे आपका राइट जवाब देना है। यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका राइट जवाब हो जाएगा पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? तो आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? तो यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट जवाब हो जाएगा रामानंद को। रामानंद को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इनके निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो आपको बताना है कि इसमें से आपको राइट जवाब देना है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली में स्थित ईंट से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण की नींव रखी थी। फिरोज शाह तुगलक ने इनकी 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई? तो आपको बताना है किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो आपको बताना है मित्रों, यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा आपका असफ उद दौला। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल कुर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में नहीं है? तो आपको इसका राइट जवाब देना है। यहाँ पे इसका राइट जवाब हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट जवाब हो जाएगा भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10।
विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। शिकागो में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? तो आपको बताना है विश्व में प्लेटिनम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका। तो विश्व में प्लेटिनम का सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण अफ्रीका, रूस, जिम्बाब्वे तथा कनाडा करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 13, धुंध जो नमी के कणों से बना है कहलाता है। धुंध जो नमी के कणों से बना है क्या कहलाता है? तो उसे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए कोहरा कहते हैं, कोहरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? तो आपको यहाँ पे बताना है हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में किसे जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मरीना ट्रेंच। मरीना ट्रेंच। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु डायमेंटिना या हम इसको मरीना ट्रेंच गर्त कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्रभूमि है? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। सांभर नामक झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्रभूमि है। यह राजस्थान राज्य में स्थित झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको बताना है यहाँ पे भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास मुख्य उद्देश्य था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 अवमूल्यन का अर्थ है। तो आपको बताना है अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है। तो अवमूल्यन का अर्थ होता है, तो यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा अवमूल्यन का अर्थ जो होता है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वर्धित SLR भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में शामिल नहीं किया जाता है। अन्य सभी विकल्प बैंकिंग सुधारों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा। भारत में सार्वजनिक बैंकों के बैंकों में सबसे बड़ा जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। शाखा बाजार पूंजीकरण तथा कुल जमा में इसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी परिवार हो जाएगा। सकल घरेलू बचत में परिवार प्रमुख योगदान करता है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान को माना गया है। तो भारतीय संविधान को माना गया है, क्या माना गया है? आप इसका राइट जवाब दीजिए। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रूप, विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की संतुष्टि के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो आपको इसका राइट जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट जवाब हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23,
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो आपको बताना है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर होता है। तो ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पंचायत समिति होती है। क्वेश्चन नंबर 26, शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो आपको बताना है शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जब जल जमता है इसका घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी समान रहता है, ऑप्शन सी घटता है, ऑप्शन डी शून्य हो जाता है। तो आपको यहाँ पे राइट जवाब बताना है। तो आपका यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा सी घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्राथमिक रंग है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग है। तो प्राथमिक रंग यहाँ पे आपका ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला, ये तीनों आपके प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ऑक्सीजन की खोज की थी। तो आपको बताना है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है रोनाल्ड, ऑप्शन बी है प्रिस्टले, ऑप्शन सी है जॉन नेपियर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है। इसकी खोज के अध्ययन में जे प्रिस्टले तथा CW सीले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है। तो आपको बताना है मानव हृदय का कौन सा सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बायां निलय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ से आपका करंट अफेयर स्टार्ट हो जाता है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत शुरू की। भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत शुरू की। तो आपको बताना है यहाँ पे आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा असम ने। असम ने भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, सदिर जापारो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो सदिर जापारो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी किर्गिजिस्तान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। 63, अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विधु विनोद चोपड़ा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, भारत को कितने वर्षों की अवधि हेतु IUCN समर्थित एशिया संरक्षित भागीदारी APAP के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पे आपको राइट जवाब देना है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3 साल के लिए चुना गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, एशियाई वाटर बर्ड जनगणना किस राज्य द्वारा आयोजित की गई है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस बांध पर किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ओंकारेश्वर बांध पे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, किस भारतीय अमेरिकी को दक्षिण एशिया का वरिष्ठ निदेशक नामित किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सोमोना गुहा को। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। फिट इंडिया इज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल किसने लॉन्च किया। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 70, किस बैंक ने एमएसएमई के लिए एक ऑनलाइन व्यापार मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसको ध्यान रखिएगा। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 72, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो व्हेन द रिवर स्लीप्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेरीन कायर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, इखलास खान का रोजा यानी कि मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बदायूं में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है? तो चरकुला नृत्य जो है कहाँ से संबंधित है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रज भूमि से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, जनजातियाँ पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियाँ हैं और ज़्यादातर बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में पाई जाती हैं। तो आपको इसका राइट जवाब देना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट जवाब हो जाएगा संथाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संथाल जो है पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति संथाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, अबू धाबी किस देश की राजधानी है? तो अबू धाबी बताना है। तो अबू धाबी किस देश की राजधानी है? यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात अबू धाबी की राजधानी है। नीदरलैंड एम्स्टर्डम की राजधानी है। दक्षिण कोरिया सियोल की राजधानी है और इटली की रोम राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 78, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका राइट जवाब हो जाएगा 543। वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निश्चित की गई है। 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या तथा लोकसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों की संख्या को वर्ष 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। तो इतने सारी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से संबंधित मिल जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो बताना है दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा 25 वर्ष। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है? तो आपको बताना है पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।